सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है जेबी ऑनलाइन क्लासेस बाय टेकी गुरु में। देखो गाइस, अपनी राजस्थान हिस्ट्री चल रही थी और राजस्थान हिस्ट्री के अंदर अपने आज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा सभी एग्जाम के लिए। देखो कि कई बच्चे बोल रहे थे कि मुझे पहले मैं जब बीकानेर कोचिंग करवाता था कि सर महाराणा प्रताप ने अलग से कराइए, क्योंकि फर्स्ट यूनिट के अंदर पार्टिकुलर महाराणा प्रताप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर पूरा डिग्री करवाइए। तो वहाँ पर मैंने पूरा डिग्री करवाया था। जैसे मैं क्लास के अंदर भी चाहे कोई भी टॉपिक को पूरा डिग्री जाता हूँ, क्योंकि मेरा एक ही मकसद रहता है कि कोई भी स्टूडेंट कल को मुझे ये ना बोले कि सर आपने हमें जो जीके करवाया था उसके अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। तो मेरा मानना ये है कि जितना से जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे कोई भी चीज़ को, यानी कि उसका डीपली पढ़ोगे तो एक बार आपको टफ लगेगा, लेकिन इन फ्यूचर में वही चीज़ें आपके काम आएगी। ठीक है, तो पूरा डीपली टॉपिक है ये महाराणा प्रताप मेवाड़ केसरी के बारे में आज अपनी करने वाले महाराणा प्रताप। तो इनके बारे में बेसिक जो जानकारी होनी चाहिए वो अपने करते पहले, और इसके बाद में जो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे आज। तो महाराणा प्रताप के पिता, माता, जन्म, मृत्यु, छतरी, राज्याभिषेक, उत्सव, शाही तलवार। तो उपना, घोड़ा, ये सब जो बेसिक चीजें हैं इनको कर्म से याद करेंगे तभी जाकर याद होगा इनका जन्म कब और कहां पर हुआ था, इनके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, इनकी छतरी कहां पर बनी है। तो ये सब जानकारी अपनी आज करेंगे। तो देखते हैं कि इनके बारे में। तो पिता कौन थे इनके, कौन थे? उदय सिंह। पिता कौन थे? उदय सिंह थे। और इनकी जो छतरी बनी हुई है, पिता थे उदय सिंह, पिता कौन थे? उदय सिंह। माता जीवंता बाई। माता जीवंता बाई किसकी पुत्री थी? अखेरा सोमरा। पालिका सोमरा चौहान था, सोमरा अखेरा सोमरा की पुत्री थी, इसके नाना जी थे। और इनकी जो इनका जो जन्म है, जन्म देखो कि कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी। कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी। और कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग का एक आंतरिक दुर्ग है, कटारगढ़ दुर्ग के अंदर महल है बादल महल। बादल महल कुंभलगढ़ के अंदर इनका जन्म। मृत्यु कहां पर होती है? इनका अंतिम संस्कार और मृत्यु कब हुई थी? 19 जनवरी 1597 ईस्वी। 19 जनवरी 1597 ईस्वी। और जो इनकी कहां पर हुई थी? चावड़ के अंदर मृत्यु हुई थी। कहां पर हुई थी? चावड़ के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। छतरी कहां पर बनी हुई है? बारडोली के अंदर। और कितने कमों की है? 8 कमों की छतरी है। ये याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है? बारडोली। बारडोली कहां पर है? उदयपुर में। कितने कमों की? 8 कमों की छतरी। राज्याभिषेक कब हुआ था? 28 फरवरी 1572, क्योंकि 28 फरवरी 1572 ईस्वी के दिन उदय सिंह की मृत्यु होती है। उदय सिंह की मृत्यु होती है, होली का दिन था। और राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? वो गोंडा में हुआ था। किसके द्वारा? इनके नाना जी ने किया था। किसने किया था? इनके नाना जी और मेवाड़ी सरदार ने इनका राज्याभिषेक किया था 32 साल की आयु के अंदर। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराणा प्रताप का जब राज्याभिषेक हुआ तो उसमें आयु कितनी थी? आपको पता है
कि 1540 में जन्म और 72 में क्या हो रहा है, 72 में इनका राज्याभिषेक हो रहा है। कितने साल हो, 32 साल के अंदर। ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, वैसे ही पूछ लिया गया था। बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराणा प्रताप की जब राज्याभिषेक हुआ था उस समय आयु कितनी थी, तो आयु कितनी थी 32 वर्ष। कितनी आई थी, 32 वर्ष थी। अब देखो कि राज्याभिषेक तो हो चुका था गोकुंडा के अंदर, लेकिन उदय सिंह ने जो अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, बड़े पुत्र जगमाल को घोषित किया था। जगमाल इस बात से नाराज हो जाता है, और लेकिन बाद में इसका देखो कि राज्याभिषेक उत्सव मनाया जाता है कुंभलगढ़ के अंदर। उत्सव कहां पर मनाया गया, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर मनाया गया था। और यहाँ पर देखो कि जब राज्याभिषेक उत्सव मनाया गया तो उस समय शाही तलवार और शाही पगड़ी बांधी जाती है। तो शाही तलवार बांधने वाला इंसान पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पूछा नहीं गया आज तक, तो उस बंदे का नाम याद रखना, कृष्ण दत्त के द्वारा। शाही तलवार, महाराणा प्रताप को शाही तलवार बांधने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो था कृष्ण दत्त। कौन था, कृष्ण दत्त। अब देखो कि महाराणा प्रताप, आपको याद हो तो मैंने 1567-68 में मेवाड़ का तीसरा शासक करवाया था। अकबर ने जब आक्रमण किया था उसमें महाराणा प्रताप अपने पिता के साथ गोकुंडा चले गए थे, यानी कि वहां पर भीलों के साथ रहा था पहाड़ियों में। तो इनका उपनाम दिया जाता है कीका, भीलों ने इनका नाम दिया था कीका, और इन्हें मेवाड़ केसरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेवाड़ केसरी। ये दो इनके उपनाम है, मेवाड़ केसरी और कीका। घोड़ा था इनके पास चेतक। घोड़ा कौन सा था, चेतक था। ये तो थी वे इनके बारे में बेसिक जानकारी, ये तो थी इनकी बेसिक जानकारी। अब देखो पिता कौन थी, उदय सिंह। माता जयवंताबाई। जन्म कब हुआ, 9 मई 1540। और कहां पर हुआ, कुंभलगढ़ दुर्ग के आंतरिक दुर्ग कटारगढ़ के बादल में। कहां पर हुआ, कुंभलगढ़ दुर्ग के आंतरिक दुर्ग कटारगढ़ के बादल महल में हुआ था। कहां पर हुआ था, बादल महल। मृत्यु कब हुई, 19 जनवरी 1597 ईस्वी। और कहां पर हुई, चावल के अंदर। छतरी कहां पर बनी, बारडोली उदयपुर के अंदर। कितने कम हो गए, 8 की होगी। राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572। और कहां पर हुआ, गोकुंडा के अंदर। राज्याभिषेक उत्सव कहां पर मनाया गया, कुंभलगढ़ दुर्ग में मनाया गया। और इसमें शाही तलवार किसने बांधी, किसके द्वारा, कृष्ण दत्त के द्वारा। उपनाम क्या, कीका या मेवाड़ केसरी। घोड़ा कौन सा था, चेतक। ये सब चीजें सब जानते हैं। अब देखते हैं अपने कि इनके समकालीन दिल्ली का शासक कौन था, दिल्ली का शासक। इनके समकालीन की बात कर रहा हूं, अकबर। क्योंकि अकबर का अगर अपने शासनकाल देखें तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी के उसकी मृत्यु होती है। तो इनके समकालीन कौन था, अकबर। अकबर अपने साम्राज्य विस्तार नीति के लिए जाना जाता था, यानी कि वो सभी को अधीन करना चाहता था। तो अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीन करने की प्लानिंग सोची। तो देखो कि उन्होंने प्लानिंग के तहत अपना एक शिष्टमंडल भेजा, यानी कि संधिकल भेजा। तो शिष्टमंडल अकबर के द्वारा भेजे गया शिष्टमंडल। तो उसके लिए लाइन आ रहा है जमावट। शिष्टमंडल में कौन कौन थे, जमावट। कारण पूछा जा सकता है, इनका कारण टाइम याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है टाइम पीरियड की, लेकिन कारण याद रखना। जमावट 4 बंदे आए थे, जैसे जलाल खान। पहला कौन था, जलाल खान हो गए। मौत से कौन बन गया, मानसिंह। कहां का, आमेर का राजकुमार था, न कि शासक था। शासक नहीं बना करता, राजकुमार। वैसे भगवान दास। मानसिंह का बाप कौन था, भगवान दास। तो से टोडरमल। टोडरमल यानी कि टोडरमल कौन था, अगर अपने टोडरमल की बात करें तो अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, टोडरमल था। भारत में भूमि बंदोबस्त प्रणाली, भारत में भूमि बंदोबस्त प्रणाली कौन लेकर आया था, टोडरमल लेकर आया था। कौन लेकर आया था, टोडरमल। तो ये कर्म याद रखना कि अकबर
घाटी के लिए वो कौन कौन थे? तो पहला कौन था? जलाल खां कोची, दूसरा था मान सिंह, तीसरा था भगवान दास और चौथा था टोडरमल। तो जलाल खां कोची कब आया था? नवंबर 1572 ईस्वी। कब आया था? नवंबर 1572 ईस्वी। एक ही वो 1572 ईस्वी में आया था, बाकी 73 के अंदर आए थे। 1573 ये कब आया? जून 1573। इसके बाद में 3 महीने का रेट था, जून जुलाई, जून जुलाई अगस्त और सितंबर। तो सितंबर 1573 ईस्वी में कौन आया? भगवान दास। चौथे नंबर पे कौन आया? 3 महीने का पीरियड, तो दिसंबर 1573 ईस्वी। ये क्रम है इनका याद रखना चाहिए। लेकिन जब मानसिंह आया तो कुछ इतिहासकार बताते हैं कि वो सही नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ का मानना है कि मानसिंह को यहाँ पर हाथी दिया था इनाम के तौर पर। तो भैया आप एक चीज बताओ, आपको कोई संधि या समझौता करने के लिए बुलाता है, आप वहां पर चले जाते हो और आपको दूसरे पक्ष लेकर जाते हो, दूसरे पक्ष का पक्षकार बन के जाते हो, तो वहां पर आपको अगर कोई गिफ्ट देता है तो आपने इसका मतलब है कि वो उनका प्रस्ताव वो स्वीकार कर लिया, ये होता है। तो मैं नहीं मानता कि मान सिंह को वहां पर कुछ दिया गया था, मान सिंह को वहां पर धमकाया गया। इसने महाराणा प्रताप का श्रम करो, महाराणा प्रताप ने यहाँ पर इनको दोनों बाप बेटों को धमकाया और इसके बाद में टोडरमल आया। टोडरमल को सीधी खुली चेतावनी दी कि भी आपके आका को जाकर अकबर को जाकर कह देना कि युद्ध करने के लिए तैयार हो, लेकिन कभी अधीनता स्वीकार है नहीं करूंगा। ये महाराणा प्रताप ने कहा। तो देखो महाराणा प्रताप और एक मारवाड़ का शासक था भुल्ला बिसरा शासक। कौन था? मुझे कल कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मारवाड़ का भुल्ला बिसरा शासक किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप का अग्रगामी, वो कौन था? तो इसके बाद में देखो कि इसने युद्ध की चेतावनी दी, तो युद्ध होना है। तो अकबर ने एक युद्ध की घोषणा कर दी, हल्दीघाटी युद्ध। कौन सी युद्ध की घोषणा कर दी? हल्दीघाटी का युद्ध। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 ईस्वी। 18 जून 1576 ईस्वी। देखो गाइस, कई किताबों में आपको 21 जून मिलेगा, लेकिन आरपीएससी और एनसीईआरटी के तहत 18 जून है, लेकिन ये भी तारीख पूछी गई है 21 जून 1576 ईस्वी। दोनों ही तारीख सही है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर दोनों तारीखें आती है तो आपका आंसर होना चाहिए 18 जून 1576 ईस्वी। अगर 18 जून ऑप्शन में नहीं है फिर आपका होगा 21 जून 1576 ईस्वी। और इस हल्दीघाटी युद्ध की जो योजना है वो कहां पर बनती है? तो अकबर ने एक दुर्ग बनाया था, मैंने पहले भी बताया था, अजमेर के अंदर मेघनीज या मेघजीन दुर्ग। ये कहां पर है? अजमेर के अंदर। इस दुर्ग को क्या बोला जाता है? अकबर का दौलत खाना या शस्त्रागार। अकबर का दौलत खाना या शस्त्रागार। ये दुर्ग मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि जहांगीर से भी मुलाकात यहीं पर हुई थी। कहां पर हुई थी? यहीं पर हुई थी। इसकी कौन आया था? कौन आया था? सर थॉमस रो, 10 जनवरी 1616 ईस्वी के अंदर। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत भी कहीं ना कहीं यहीं से हुई थी। तो ये युद्ध, ये जो दुर्ग है इंपॉर्टेंट है। तो युद्ध की योजना वो बन चुकी थी कहां पर? अजमेर, मेघजीन दुर्ग या मेघनीज दुर्ग अजमेर के अंदर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपने इसी कड़ी में इसी प्रकार करेंगे इसको पूरा। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। तो अब देखिए अपने युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध। देखो कि एक इमेज की तरह याद करना है इसको, तब जाके ये याद होगा पूरा, नहीं तो फिर ये भी इसके अंदर जो तारीख है वो भी काफी है। अगर आप इमेज के तहत याद करोगे तो आपको याद रह जाएगा, अन्यथा नहीं रहेगा। तो देखो भाई, अब देखो युद्ध स्थल, एक साइड में गोमुंदा, हल्दीघाटी, बीच में मैदान कौन सा है? हल्दीघाटी। और इस साइड के अंदर जो मैदान है वो कौन सा है? यानी कि
हल्दी घाटी बीच में है, इधर गोमुंदा है, तो इधर कौन सा आएगा? खमनौर। खमनौर पड़ता है वर्तमान में राजस्थान में, ये उदयपुर के अंदर। तो अब देखो हल्दी घाटी गई 18 जून 1576 या 21 जून 1576 से। यहाँ पर राजपूत सेना यानी कि प्रताप की सेना, यानी कि प्रताप की सेना का डेरा कहाँ पर था? गोमुंदा में। कहाँ पर था? गोमुंदा के अंदर। और खमनौर में किसका डेरा था? अकबर की सेना में, अकबर की सेना। ठीक है, अब देखो कि ये जो मैं यहाँ पर ये जो मैंने चित्र बनाया, यानी कि इस प्रकार से इमेजिंग आपको करना ताकि आपको याद रह जाए। तो देखो कि क्वेश्चन यहाँ से पता है 100% श्योर है कि अनुपात पूछा जाता है कि राजपूत सेना का क्या अनुपात था अकबर की सेना के मुकाबले। अनुपात अनुपात वाला वो बात है। तो राजपूत सेना यानी कि महाराणा प्रताप की सेना में अगर एक सैनिक था तो इधर मुगल सेना के अंदर कितने थे? 4, यानी कि 1:4 की सेना में ये अनुपात था दोनों का। अब बात करें सेनापतियों की, तो इनका जो मुख्य सेनापति था वो था जालाविदा। कौन था? जालाविदा। तो इधर मानसिंह, इधर कौन था? मानसिंह। इसके बाद में अगर बात करें हरावल सेना का, तो वो कौन था? हाकिम खां सूरी। कौन था? हाकिम खां सूरी। और तीर कमान वाली सेना यानी कि भीलों की सेना, उसका कौन था? पुंजा भील। कौन था? पूजा नहीं है, पुंजा भील है, पुंजा भील। और इसका मानसिंह के साथ में कौन था? आसफ। दूसरा सेनापति कौन था? आसफ खान था। कौन था? आसफ खान। अब इसके बाद में बात करते हैं कि वाहन यानी कि पशु इसके अंदर कौन कौन से यूज किए गए, हाथी कौन कौन से थे? तो इनके पास में एक था लूना और दूसरा राम प्रसाद। इनके पास कौन सा था? लूना और राम प्रसाद। और इधर की अगर बात करें तो गजराज और गजमुख, ये हाथियों की स्थिति थी। ये हाथी पूछे जाते हैं। ये पूछा गया था राम प्रसाद के बारे में। तो अब चलते हैं अपने युद्ध स्थल की ओर। कहां पर चलते हैं? युद्ध स्थल की ओर। अब क्या मतलब युद्ध करने के लिए, तो ये यहाँ तक गोमुंदा में किसकी सेना थी? प्रताप की सेना। अनुपात क्या था? 1। और इसका मुख्य सेनापति जालाविदा और इसके सहायक थे हाकिम खां सूरी और पुंजा भील। और हाथी कौन कौन से? लूना और राम प्रसाद। और खन्नौर में सेना किसकी थी? अकबर की सेना। और कितना अनुपात था? 4। और इसका मुख्य सेनापति मानसिंह और दूसरा आसफ खान। और हाथी कौन कौन से थे? गजराज और गजमुख। इसके बाद में देखो युद्ध तो अपने बाद में करेंगे, लेकिन उपनाम रखते हैं युद्ध के उपनाम, यानी कि अलग अलग जो राइटर है वो इसके बारे में क्या कहते हैं और कौन कौन क्या कहते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो एक थे बदायूं, एक राइटर थे बदायूं। और बदायूं का अगर पूरा नाम पूछे तो अब्दुल कादिर बदायूं। इनका पूरा नाम क्या है? अब्दुल कादिर बदायूं। तो ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि बदायूं का पूरा नाम क्या है? अब्दुल कादिर बदायूं। तो इनकी पुस्तक कौन सी थी? मुंतखाब उल